Hello students, welcome again. And now today I am going to explain question number 9. Okay students, area related to circle. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में पढ़ने वाले हैं और ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसे बोला गया है a brooch is made with silver wire in the form of a circle। ठीक है, जैसा कि एक दैट मीन्स बोला गया सर्कल के फॉर्म में एक आपको ब्रश दिया हुआ है। ठीक है, और बोला गया कि सिल्वर वायर से बना हुआ है ये इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल के रूप में विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर जो है वो कितना है 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर। ठीक है, आगे बोला गया है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है, और ऐसा ऐसा 5 डायमीटर, दैट मीन्स एक डायमीटर ये देख रहे हैं आप, दूसरा आप देख रहे हैं ये, तीसरा आप देख रहे हैं इस तरह से, चौथा आप देख रहे हैं ये, और एक 5th नंबर का डायमीटर, दैट मीन्स 5 डायमीटर इसके अंदर है। ठीक है, 5 डायमीटर जैसा बताया गया यहाँ पर है, तो उसी तरह से 5 डायमीटर्स हैं विच डिवाइड दिस सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। आप देख रहे होंगे ऐसा ऐसा सेक्टर जो है यहाँ पर है ना, 2 रेडियस से, जो कि हम लोग जानते हैं इनक्लोज्ड एरिया को सर्कल में जो होता है क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा जो है कितना 10 सेक्टर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स है। ठीक है, आगे क्या बोला गया ध्यान से देखिए, तो फाइंड करने के लिए बोला गया है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी ये बनाने के लिए, ये ब्रोच बनाने के लिए कितना पूछा गया है कि सिल्वर वायर यूज हुआ है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला जरूरी है कि समझना, तो समझने में दैट मीन्स ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो है दैट मीन्स इस तरह से कर्व है, जैसा कि आप सर्कल के फॉर्म में देख रहे हैं। तो अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम निकालते हैं तो ये कंप्लीट जो कर्व दिख रहा है इसका लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद आपको बताया गया कि ऐसा ऐसा डायमीटर जो है कितना है 5 है, तो दैट मीन्स कि एक का लेंथ मालूम है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 का लेंथ मालूम हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका कंप्लीट लेंथ दैट मीन्स कि कितना टोटल लेंथ होगा सिल्वर वायर का ये पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो 22/7 लिखना है। और रेडियस, क्योंकि ये जो डायमीटर है आपको बताया गया था कि डायमीटर जो है वो कितना है 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 35 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 35/2। तो इस तरह से हमारा क्या निकलेगा, ये सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, यानी यहां से लेकर ये जो कर्व दिख रहा है दैट मीन्स कि सर्कमफ्रेंस वो पता चलेगा हम लोगों को। तो 7 5 जा 35 और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और 22 5 जा 110 है ना, ये मिलीमीटर। ये क्या आया हमारा कर्व सरफेस, दैट मीन्स कि ये कर्व जो दिख रहा है यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकल गया, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना वायर लगा है ये पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ऐसा बोला गया है कि 10 दैट मीन्स बोला गया कि 5 ऐसा ऐसा डायमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर के लिए एक डायमीटर का जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, है ना, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 डायमीटर इंटू किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डायमीटर के लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक डायमीटर का जो लेंथ है वो कितना है 35 मिलीमीटर है, तो हम लोग 35 से 5 को इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 5 5 25 2 इन हैंड 5 से 15 और 2 17, यानी इतना मिलीमीटर। ठीक है, अब जो हम लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर है ना, जो रिक्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के साथ ऐड कर देंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में ऐड करेंगे किसको,
लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो आपका आया था वो था 110 मिलीमीटर, और दैट मीन्स कि ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और ये आपका हो गया टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर का, वो है 175 मिलीमीटर। ठीक है, तो 110 यानी 110 और 175 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 285। ठीक है, तो आप लिखेंगे दैट मीन्स कि 285 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि आपसे जो पूछा गया है फर्स्ट कंडीशन में कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर वो कितना होगा, तो आप बताएंगे 285 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। अब मैं आप लोगों को सेकंड नंबर क्वेश्चन समझाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने बनाया। अब क्वेश्चन नंबर दैट मीन्स कि A9 का सेकेंड पार्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। इसमें बोला गया है सॉल्यूशन जो है हमारा 2 का सेकंड का निकाल रहा है। इसे बोला गया द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ठीक है, आपसे बोला गया कि ब्रोच का एरिया जो है आप बताइए ईच सेक्टर का कितना होगा, यानी एक सेक्टर का पूछा गया है ना, कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, चूंकि आप जान रहे हैं ऐसा 10 सेक्टर है। ठीक है, टोटल जो कंप्लीट एंगल अगर आपसे पूछा जाए है ना, कंप्लीट एंगल यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि 360 डिग्री होगा। उसमें उसको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो बोला गया कि 10 इक्वल पार्ट से बांटा गया है, सेक्टर में बांटा गया है। तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अगर लिखेंगे ईच सेक्टर, तो आप जान रहे हैं कि 10 पार्ट में बांटा गया है, तो 360 को आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 36 डिग्री। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि एक एंगल जो आपका है वो कितने का हो जाएगा 36 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहां पर। ठीक है, अब आपसे जो पूछा गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो आप निकाल लीजिए द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब भी एरिया की बात हो है ना, चाहे वो सेक्टर हो चाहे सेगमेंट हो, उस कंडीशन में सबसे पहला काम होगा, अगर सर्कल की बात हो रही है ना, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ईच सेक्टर की बात हो रही है तो सेक्टर के लिए क्या लगाएंगे उसमें थीटा बाई 360। ठीक है ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले थीटा का वैल्यू क्या बताया गया 36 डिग्री है ना ईच एंगल का, तो थीटा के लिए हम लिखेंगे 36 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स कि नहीं दिया हुआ तो 22/7 और रेडियस जो इसका है आपको मालूम है कि डायमीटर इसका 35 मिलीमीटर था, तो रेडियस जो होगा उसका हाफ होगा यानी 35/2 मिलीमीटर। तो आप लिखेंगे यहां पर 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि ऐसा 2 बार है। ठीक है ना, अब आप देख रहे होंगे 36 10 जा। ठीक है, 7 से 5 टाइम में, 5 से 2 टाइम में और 2 से 11 टाइम में। ठीक है, आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा हुआ है 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 जा 4। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38। उसके बाद आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स कि आप एरिया निकाल रहे हैं, स्क्वायर में लिखेंगे है ना। अब दैट मीन्स 385 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा 4 9 जा 36, 2 और 5, फिर आप डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, 1 0 डेसिमल देंगे 0 आएगा, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, यानी आप लिख सकते हैं डिवाइड करने के बाद 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें, आप यहां तक भी लिख सकते हैं और यहां भी लाकर फाइंड आउट करके इसका आंसर बता सकते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें ताकि आपके प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।